नमस्कार दोस्तों, क्रेजी फैक्ट जोन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हिंदू महाकाव्यों के अनुसार सबसे शक्तिशाली 10 राक्षसों के बारे में जिन्होंने हाहाकार मचा दिया था। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। जिसमें से पहला है मधुकैटभ। देवाधिजगदीश्वर महायशस्वी भगवान श्री हरि हजारों साल से शयन कर रहे थे। तब उनके कान से महापरिक्रमी दैत्य मधु और कटभ उत्पन्न हुए। ये महान दैत्य उत्पन्न होते ही ब्रह्मलोक पहुँचे और ब्रह्मा जी को युद्ध के लिए आमंत्रित किया। ब्रह्मा जी ने कहा, तुमसे युद्ध केवल श्री हरि कर सकते हैं। तब वे दोनों विष्णु के पास जाते हैं और उन्हें ललकारते हैं। भगवान विष्णु और मधुकैटभ के मध्य हजारों साल तक युद्ध हुआ। फिर विष्णु जी ने उन वीर दैत्यों से उनके वध का वरदान मांगा और उनका संहार कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु का नाम मधुसूदन पड़ा और पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ा। दूसरा राक्षस है हिरण्याक्ष। दिति का पुत्र हिरण्याक्ष महाबलशाली था। अपने बल से इसने तीनों लोक को जीत लिया था। बल के मद में चूर यह दैत्य नारायण से युद्ध करने के लिए लालायित था। नारायण को खोजते खोजते यह दैत्य रसातल में जा पहुंचा। वहां भगवान वराह पृथ्वी को अपने दाढ़ों में दबाए थे। वह दैत्य बोला, रे अधम जंगली पशु, तू जल में कहां से आ गया है। हिरण्याक्ष उन्हें कायर निर्लज्ज कहकर अपमानित कर रहा था। जब वराह ने युद्ध करने के लिए कहा तो वह दैत्य उन पर टूट पड़ा। अंत में भगवान वराह ने उस दैत्य को अपने दांतों से फाड़ डाला। तीसरा है हिरण्यकश्यप। अपने भाई हिरण्याक्ष की मौत से हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित था। वह भगवान विष्णु से घृणा करता था। इसका वध करने के लिए भगवान विष्णु ने महान क्रोधी अवतरण नरसिंह का अवतार लिया था। नरसिंह भगवान ने इस बलशाली दैत्य को जांघों पर पकड़कर फाड़ डाला था। चौथा है जालंधर। यह ऐसा दानव था जो लक्ष्मी जी और पार्वती जी पर कुदृष्टि रखता था। उनकी पत्नी वृंदा महान पतिव्रता थी। यह अजेय बन गया था। इसका वध करने के लिए भगवान विष्णु को वृंदा का सतीत्व भंग करना पड़ा था और भगवान शिव ने इस राक्षस का वध किया था। पांचवा है रक्तबीज। रक्तबीज एक ऐसा दैत्य था जिसका रक्त पृथ्वी पर गिरने से और रक्तबीज उत्पन्न हो जाते थे। इसीलिए इसका वध करने के लिए माँ काली को आना पड़ा था। माँ काली ने रक्तबीज के सारे रक्त पी लिए थे, जिसके कारण रक्तबीज का अंत हो गया। छठवां है तारकासुर। यह भी महाबली दैत्य था। इसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि इसका वध शंकर जी के पुत्र से ही होगा। उस समय शिव जी सती के वियोग में महासमाधि में लीन थे। इसका वध भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र और देवताओं के सेनापति कार्तिकेय द्वारा किया गया था। सातवां है भस्मासुर। भस्मासुर भगवान शिव को भोला जानकर उसने शिव जी से वरदान प्राप्त किया और उन्हें ही भस्म करने के लिए उनका पीछा करने लगे। इसका वध करने के लिए भगवान विष्णु को मोहिनी अवतार लेना पड़ा था। आठवां है हयग्रीव। यह महान दैत्य बहुत शक्तिशाली था। इस दैत्य का वध करने के लिए भगवान विष्णु को हयग्रीव अवतार लेना पड़ा था। हयग्रीव का वध करने के पश्चात भगवान विष्णु का एक नाम हयग्रीव पड़ गया था। नौवां है रावण। जय विजय जो भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, उन्होंने ही रावण और कुंभकर्ण का जन्म लिया था। इस महापराक्रमी राक्षस का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने रामा अवतार लिया था। 10वां है कंस और शिशुपाल। जय और विजय का अंतिम जन्म, जिन्हें मुक्त करने के लिए अपराजित पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को कृष्ण अवतार लेना पड़ा था। कंस उनके मामा लगते थे, जिनका वध करने के लिए भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था। तो असुरों से रिलेटेड यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, तथा आप सबसे खतरनाक राक्षस किसको मानते हैं उसको भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसको भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।